नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का भव्य आयोजन किया गया है। आज लखनऊ में आपको बताएं कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। यूपी में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। पीएम मोदी भी इसमें मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी आज आपको बता दें, इसको लेकर 80,000 करोड़ की निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में देश भर में कई बड़े उद्योगपति हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें सरकार का लक्ष्य 80,000 करोड़ रुपए के निवेश का है। इसमें कुल 1406 कंपनियां शामिल होंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज लखनऊ में आयोजित की जा रही है। सरकार की कोशिश है कि इस कार्यक्रम के जरिए राज्य में 80,000 करोड़ का निवेश कराया जाए। इस निवेश से राज्य की अर्थव्यवस्था बेहतर होने के साथ साथ 5 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में देश भर में कई बड़े उद्योगपति इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। सरकार उद्योगपतियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में यूपी के दूसरे नंबर पर होने का हवाला देकर ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सरकार का लक्ष्य 80,000 करोड़ रुपए के निवेश का है और इसमें 1406 कंपनियां शामिल हो रही हैं। इनमें 500 करोड़ से ज्यादा वाली 30 कंपनियां कुल 43,906 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। वहीं 100 से 499 करोड़ रुपए वाली 108 कंपनियां 24,028 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। 80,000 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में कई उद्योगपति करेंगे, जिससे जाहिर तौर पर आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के लिए कई विकास के मार्ग खुलेंगे। चाहे बात एजुकेशन की हो, चाहे बात रोजगार की हो, इन तमाम मसलों पर आज खास चर्चा की जाएगी और किस तरीके से इस पूरे सेरेमनी में एक विकास का खाका तैयार किया जाए, इसको लेकर खास बातचीत बड़े बड़े उद्योगपतियों से की जाएगी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आपको बताएं कि 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। 1406 कंपनियां इस सेरेमनी में शामिल होंगी, जिनका फायदा साफ तौर पर यूपी वासियों को मिलेगा। 30 कंपनियां 43,906 करोड़ का निवेश करेंगी। इसके अलावा 108 कंपनियां 24,028 करोड़ का निवेश करेंगी। आपको बताएं कि 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है उत्तर प्रदेश में होने वाला है, जिसमें साफ तौर पर जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बेहद ज्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर बना रहता है कि चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे जनहित के मुद्दों की बात हो, चाहे मूलभूत सुविधाएं की बात हो, इन तमाम मसलों को लेकर अक्सर विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। लेकिन ऐसे में आज का दिन बेहद ज्यादा अहम है, क्योंकि इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में उत्तर प्रदेश वासियों के लिए कई आयाम निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि कई बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करने वाली हैं। 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में होगा, जिसमें अलग अलग सेक्टर में किस तरीके से एक विकास के खाके को तैयार किया जाए, इस पर खास बातचीत की जाएगी, जिसको लेकर आपको बताएं कि इस खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो आज का दिन उत्तर प्रदेश वासियों के लिए बेहद अहम, बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो होने वाली है, इसमें अलग अलग सेक्टर में जनता के लिए तमाम आयाम खुलकर सामने आने वाले हैं। तो 80,000 करोड़ रुपए का निवेश उसमें होगा, जिसमें कई कंपनियां, अडानी इंटरप्राइजेज हैं, तमाम कंपनियां इसमें शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने गौतम बुद्ध नगर में एक नया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने की बात कही है।
इसके अलावा एबी मौर्य ने बेकर्स पीस्ट, तमाम ये कंपनियां हैं जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने को तैयार है यूपी में फलों के रस को लेकर। जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे रोजगार को लेकर कोई बातचीत हो, चाहे लघु उद्योग की बात हो, तो तमाम इन अलग अलग सेक्टर्स को लेकर आज खास चर्चा होने वाली है इस सेरेमनी में, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए का हालांकि निवेश होगा। इसमें एडवर्ब टेक्नोलॉजी ने रोबोटिक्स और वेयर हाउस ऑटोमोशन के लिए आपको बताएं कि निवेश किया जाएगा। इसके अलावा 500 करोड़ का निवेश भी किया गया है। तो तमाम देखिए किस तरीके से अलग अलग क्षेत्र में, चाहे मोबाइल केस बनाने के लिए हो, चाहे जेके सेम ने सीमेंट निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए हो, तो अलग अलग क्षेत्र में आज निवेश को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भारी जीत के बाद योगी सरकार यूपी को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। लखनऊ में तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हो रहा है। सेरेमनी में 1000 से ज्यादा कंपनियां शामिल होने जा रही हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी शुरुआत 2018 से हुई। 29 जुलाई 2018 को पहले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ। पीएम मोदी ने अध्यक्षता की। यूपी में 61,800 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ और 81 परियोजनाओं की शुरुआत की गई। दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की शुरुआत भी पीएम मोदी की अध्यक्षता में 28 जुलाई 2019 को शुरू हुई। दूसरे सेरेमनी 67,000 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ और 290 परियोजनाओं की शुरुआत की गई। अब तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आगाज हो रहा है। सेरेमनी में 80,000 करोड़ से अधिक निवेश की उम्मीद है। वहीं 1400 से अधिक परियोजनाओं के शुरुआत की संभावना भी जताई जा रही है। हीरानंदानी ग्रुप, अडानी इंटरप्राइजेज, सिफी टेक्नोलॉजी, एनटीटी ग्लोबल और एसटीटी ग्लोबल गौतम बुद्ध नगर नोएडा में 19,700 करोड़ रुपए की लागत से डेटा सेंटर स्थापित करने जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, एबी मौर्य, एसएलएमजी बेवरेजेस, एसीसी लिमिटेड और पेटीएम जैसी कई कंपनियां निवेश भी करने जा रही हैं। सेरेमनी में प्रदर्शनी में कंपनियों के मॉड्यूल के साथ ही कुछ स्टार्टअप कंपनियां के मॉड्यूल भी लगाए जाएंगे। थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आगाज आगामी 3 जून से होने जा रहा है। राजधानी लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया गया है। लगभग 1400 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा लेंगी। लगभग 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। आपको बताते चले, आने वाले मेहमान यहीं से आने शुरू हो गए हैं। आज से कल तक में सभी मेहमान जो उद्योगपति हिस्सा लेंगे, लखनऊ पहुंचना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। उनकी अगुवाई में थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन हो रहा है। पूरा प्रशासनिक अमला आओ भगत में जुटा हुआ है। एयरपोर्ट पर यहाँ पर मेहमानों के स्वागत में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस आयोजन के बाद कितना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में होता है, कितना लाभ उत्तर प्रदेश को होने जा रहा है। एफएम न्यूज से नीरज श्रीवास्तव, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में एमएलसी की 13 सीटों पर चुनाव होने हैं। यूपी में एमएलसी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 20 जून को 13 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। जी हां, और जिसको लेकर 9 जून तक नामांकन पत्र दाखिल प्रत्याशी कर सकेंगे। 10 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 13 जून तक अपना पर्चा वापस ले सकेंगे प्रत्याशी। इसके बाद 20 जून को मतदान सुबह 9 से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। 20 जून को ही मतगणना होगी।
शाम 5 बजे से मतगणना की शुरुआत कर दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव को लेकर, इसके मतदान को लेकर आपको बताएं कि तारीखों का जो है वो ऐलान साफ तौर पर हो चुका है, जिसमें 20 जून को 13 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। और आपको बताएं कि उसी दिन मतगणना भी कराई जाएगी। इस पर खास जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी जुड़ गए। नितिन, एमएलसी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 20 जून को वोटिंग होगी, क्या कुछ ताजा अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल लता जी, आपको बताना चाहूंगा कि विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 20 जून को वोटिंग और नतीजे होंगे। आपको बताना चाहूंगा कि 6 जुलाई को विधान परिषद के 13 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, जिनके लिए 20 जून को चुनाव निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की 13 सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। विधान परिषद के चुनाव अगले महीने संपन्न कराए जाएंगे। 6 जुलाई को विधान परिषद के 13 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, जिनके लिए 20 जून को चुनाव कराए जाने की बात कही जा रही है। विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 9 जून है। वहीं 10 जून को नामांकन पत्रों की जांच और 13 जून तक नाम वापसी हो सकती है। 20 जून को वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इसके बाद 20 जून को ही शाम 5 बजे मतगणना की जाएगी। आपको बताना चाहूंगा कि 6 जुलाई को जो खत्म हो रहा है कार्यकाल, आपको बताना चाहूंगा, बता दें कि यूपी में अभी विधान परिषद में बीजेपी के 66 सदस्य हैं, जबकि सपा के 11 सदस्य हैं। वहीं 6 जुलाई को विधान परिषद के 13 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, जिनके लिए 20 जून को चुनाव होना है। और इन 13 सीटों चुनाव पर उसमें 9 पर बीजेपी और 4 पर सपा जीत दर्ज कर सकती है। विधान परिषद में एक सीट जीतने के लिए 31 सदस्यों की जरूरत होगी। वहीं 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है सपा। आपको बताना चाहूंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की जिन 13 विधान परिषद सीटों पर चुनाव होना है, उनमें कहीं ना कहीं 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। विधान परिषद में भी पार्टी और अपने गठबंधन के एक सहयोगी दल के एक सदस्य को उम्मीदवार बना सकती है। आप बताना, इसके अलावा सपा हाल में सदस्यता खत्म होने वाले एक पूर्व एमएलसी को फिर से अपना उम्मीदवार बना सकती है। वहीं विधान सभा चुनाव से पहले सपा ज्वाइन करने वाले एक बड़े नेता को भी विधान परिषद भेजने जाने पर चर्चा है। तो लगातार कहीं ना कहीं ये कह सकता है कि विधानसभा चुनाव होने को विधान परिषद का चुनाव जो है वह काफी अहम बताया जा रहा है, क्योंकि 20 जून को वोटिंग होगी और सीधे नतीजे भी आ जाएंगे। तो ये देखने लायक बड़ा दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, वाकई समाजवादी पार्टी के लिए अगर खासतौर पर देखा जाए तो एक बार फिर से चुनौती भरा ये समय है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि 9 सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहने वाला है और 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का, तो ऐसे में विपक्ष की क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव हार के बाद अब एमएलसी चुनाव पर समाजवादी पार्टी जो है पूरा फोकस करने में लगी हुई है। बिल्कुल लता जी, आपको बताना चाहूंगा इसमें साफ तौर पर 4 सीटें सपा को मिलनी है, क्योंकि वो तो निर्धारित होते हैं, विधायकों को ऊपर निर्धारित किया जाता है। जिस तरह से 36 विधायकों का एक सीट निकलती है, तो उसमें कहीं ना कहीं उनके पास उतनी सीटें 125 विधायक बने हुए थे, तो उसमें से कहीं ना कहीं 4 सीटें ये बताई जा रही सपा के खाते में थी। लेकिन वहीं अगर भाजपा की बात कर ली जाए तो भाजपा में काफी ज्यादा सीटें बताई जा रही है और जिस सीटों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि भाजपा का पूर्ण बहुमत भी साबित हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले लोकसभा विधानसभा में इसका पूर्ण बहुमत था, अब राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत होगा। वहीं बात कर ली जाए कि जितने भी राज्यसभा और लोकसभा में अगर पूर्ण बहुमत भाजपा का होता है तो कोई भी बिल पास कराने में उनको बड़ी आसानी रहेगी, पहले ऐसा नहीं हो पाता था। तो ये जरूर भाजपा के लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि लगातार उनको जिन बिलों को पास कराने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था, अब वो संघर्ष करना नहीं पड़ेगा और इन चुनावों का नतीजा जो आता है वह कहीं ना कहीं भाजपा के फेवर में ही रहेगा, इसलिए क्योंकि उनके पास विधायक दलों की गणना ज्यादा है और ज्यादातर उनके जो विधायक है वो कहीं ना कहीं उनके लिए कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो चुनाव होता है वो विधायकों को देखते होता है और ये सबसे खास बात रहेगा। बिल्कुल, वाकई ऐसे में साफ तौर पर भाजपा को यहाँ पर बड़ा फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका नितिन अवस्थी तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के। तो लगातार जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब साफ तौर पर एमएलसी चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास विधायकों की जो संख्या है वो जाहिर तौर पर कम, और ऐसे में साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि एक बार फिर से एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी का दबदबा रहने वाला है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के दौरान पहली बार अयोध्या में भव्य जन्मदिन मनाए जाने की तैयारी की जा रही है। अयोध्या का आज जन्मदिन उत्सव बेहद शानदार तरीके से मनाया जाएगा। 5 जून को अयोध्या के रामकथा पार्क में 5100 किलो का केक भगवान श्री रामलला को भोग लगाए जाने के बाद काटा जाएगा, लेकिन इसके पहले 5 लाख लोग एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश दौरा, राष्ट्रपति कोविंद पैतृक गांव परोख उनके साथ जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी और दोपहर करीब 1:45 पर राष्ट्रपति और पीएम पथरी माता मंदिर में एक साथ दर्शन करेंगे और 2:30 बजे से लेकर करीब 3:30 बजे तक आपको बताएं कि परोख मैदान पर आयोजित जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज पीएम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां पर लखनऊ में कार्यक्रम खत्म होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी कानपुर में राष्ट्रपति के पैतृक गांव परोख जाएंगे, जहां पर जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कारागार और होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज योजना भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होमगार्ड विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की है और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को 5 लाख पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने यह कहा कि वृक्ष हमें न केवल ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि ये पर्यावरण को भी शुद्ध रखने एवं मानसून को लाने में सहायक होते हैं। साथ ही साथ में ये भूमि कटान को भी रोकते हैं और पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए प्रत्येक प्रकार से उपयोगी एवं लाभदायक हैं। हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन काल में एक पेड़ अवश्य लगाएं। उत्तर प्रदेश में आए दिन आग लगने की खबरें सामने आती रहती हैं और ऐसे में ताजा मामला गाजियाबाद के शाहिद नगर से आ रहा है, जहां पर गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में आग के गुब्बारे दिखने लगे। आपको बता दें कि आग लगने से आसपास के लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने में तेजी दिखाई। वही तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं और साथ ही साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली एलपीजी सिलेंडरों से भरे एक ट्रक में जा टकराई। जोरदार टक्कर की वजह से ट्रैक्टर पूरी तरीके से डैमेज हो गया। गनीमत ये रही कि ट्रक से भरे एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट नहीं हुआ, नहीं तो हादसा और भी ज्यादा भयानक हो सकता था। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत घायलों को रेस्क्यू कर नजदीकी काशीपुर अस्पताल में भर्ती कराया है। ट्रैक्टर ट्रॉली में कालू शहीद एक दरगाह पड़ती है जसपुर के पास, जसपुर से थोड़ा आगे, वहाँ से आ रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 35-40 लोग होंगे और सामने से एक ट्रक एलपीजी सिलेंडर से भरा हुआ था, उससे आपस में टक्कर हो गई, जिसमें काफ़ी लोग घायल हुए हैं। घायलों की संख्या का अभी ठीक से पता नहीं है और 3 कैजुअल्टी हुई है, मेल फीमेल और एक बच्चा है छोटा। बच्चे की उम्र कितनी होगी मैम? लगभग 1 वर्ष। 1 वर्ष। तो क्या इसमें अभी ट्रक ड्राइवर की कोई गिरफ्तारी वगैरह? नहीं, अभी नहीं हुई है। अभी नहीं हो पाई। क्या कार्रवाई की जा रही है अब आगे?
इसमें कार्रवाई की जा रही है। अभी तो फिलहाल घायलों को अस्पताल भेजा गया है। और ये लोग रिलीजियस वर्क से यहाँ आए, वापसी हो रही थी तो ट्रक और ट्रैक्टर के लिए आमने सामने से टक्कर थी, जिसमें 21 लोग ट्रैक्टर ट्राली में सवार थे, जिसमें से 4 लोगों की डेथ हो चुकी है और बाकी उसमें से लगभग 14 लोग यहाँ पर एडमिट हैं। सबका ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ चिकित्सालय के प्रशासनिक तबके के लोग हैं जो यहाँ चिकित्सक हैं, उनसे वार्ता की गई। अभी कुछ लोगों की स्थिति थोड़ी नाजुक बनी हुई है, लेकिन ट्रीटमेंट की यहाँ पूरी व्यवस्था और हम लोग परिवारीजनों के संपर्क में हैं और इनकी हर संभव सहायता। और इस पर खास जानकारी के लिए मुरादाबाद से हमारे संवाददाता गोविंद पाल जुड़ गए। जी गोविंद, ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार भिड़ंत हुई है जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी लता जी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र का है, जहां तेज रफ्तार ट्रक अचानक जो है ट्रक में का टायर फटा। जो ट्रक था वो तेज रफ्तार वो ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया, जिसमें लगभग 4 लोगों की मौत हुई है, लगभग 21 लोग घायल हुए हैं। जो घायल हैं, जिसमें 10 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। बाकी डीएम और एसएसपी मौके पर घायलों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे हैं और जो है उनका हालचाल जाना है और स्वास्थ्य विभाग को उन्होंने निर्देश दिए कि इनका जो है अच्छा इलाज किया जाए। जी, तो तमाम लोग घायल हैं, क्या कुछ उनकी स्थिति बनी हुई है और सबसे बड़ी बात कैसे ये हादसा हुआ, क्योंकि एलपीजी सिलेंडरों से भरा पूरा ये ट्रक था, कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो गई कि 4 लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी यहाँ पे? जी लता जी, मैं बता दूं आपको, ये हादसा उस समय हुआ है जब एलपीजी से भरा हुआ सिलेंडर में अचानक टायर फटा। उसके बाद जो ट्रक था वो अनियंत्रित हो गया और जाकर ट्रैक्टर में जाकर घुसा है और उसके बाद जो है लगभग जो ट्रैक्टर में लगभग 40 लोग सवार थे, जिसमें 21 लोग जो है घायल हुए हैं, जिसमें 10 की हालत नाजुक है और 4 की मौत हुई है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि तेज रफ्तार ट्रक था, इसी कारण ये हादसा हुआ। चलिए, टायर फटने के चलते ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की हालांकि मौत हो गई, कई लोग जो गंभीर हैं उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका गोविंद, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। वहीं बहराइच के केसरगंज थाना क्षेत्र में बीती रात एक घर में सो रहे लोगों पर 4 लोगों ने अचानक घर में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सो रहे एक युवक को गोली लगी और दूसरा लड़का घायल हो गया है। वहीं फायरिंग कर 4 युवक मौके से फरार हो गए। घर वालों ने मौके पर पहुंची पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन काफी देर तक पुलिस नहीं पहुंची और तब घर वालों ने आनन फानन में दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज हालांकि किया जा रहा है। वहीं पीड़ित के पिता द्वारा पुलिस को तहरीर दे दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।